एक तरफ इस देश के अंदर अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ जनता दुखी दुखी है, चारों तरफ जनता गुस्से में है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ऊपर वाला एक चमत्कार भी कर रहा है। ऊपर वाले ने करिश्मा करना चालू कर दिया। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक नई पार्टी बनी और एक साल के अंदर उसकी सरकार आ गई। आम आदमी पार्टी बनी, एक साल के अंदर उसकी 28 सीट आ गई। दोस्तों, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये हमारी वजह से नहीं हुआ दोस्तों, ये कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा, अल्लाह का करिश्मा, भगवान का करिश्मा है, ईश्वर का करिश्मा है। कुदरत चमत्कार कर रही है। अपनी गीता में भी लिखा है कि जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। दोस्तों, जब मैं काशी आया था, सबसे पहले गंगा में नहाने गया था। मैंने सुना तो बहुत था कि गंगा मैली है, लेकिन जब मैंने गंगा में डुबकी लगाई तो मुझे पता चला गंगा कितनी मैली है। पिछले कई दिनों से दिल्ली बनारस की सड़कों में घूम रहा हूं मैं। कई लोग मेरे को मिलते हैं, कहते हैं भाई साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा आप यहाँ पे ऐसे सड़कों पे घूम रहे हो। आपको हम छू सकते हैं, आपसे हाथ मिला सकते हैं, आपके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इन बनारस की गलियों में घूमने पे मुझे पता चल रहा है कि बनारस की सड़कें कितनी खराब हैं। दोस्तों, बुनकरों के साथ कई घंटे बिताए हैं मैंने। उनके साथ घंटे बिताने के बाद पता चला बुनकरों की क्या समस्याएं हैं। दोस्तों, इस देश का विकास कोई नेता नहीं कर सकता, इस देश का विकास कोई राजा नहीं कर सकता। अगर कोई इस देश का विकास करेगी तो इस देश की जनता विकास करेगी। दोस्तों, आम आदमी इस देश का विकास करेगा। दोस्तों, आप लोग चारों तरफ इतने होर्डिंग देख रहे हो। नरेंद्र मोदी जी के इतने होर्डिंग लगे पड़े हैं, राहुल गांधी के इतने होर्डिंग लगे पड़े हैं। टीवी खोलो तो इनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, अखबार खोलो तो इनके एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। कहां से आ रहा है जितना पैसा? हिंदुस्तान टाइम्स में खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी जी ने 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया है अपने होर्डिंग और एडवर्टाइजमेंट पे। राहुल गांधी जी ने बताते हैं 5 से 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। कहां से आ रहा है जितना पैसा? कौन दे रहा है? जो भी ये पैसा दे रहा है दोस्तों, अगर आज वो 5,000 करोड़ लगा रहा है तो चुनाव के बाद 5 लाख करोड़ तो निकालेगा अपने। गलत तो नहीं कह रहा मैं? 5 लाख करोड़ निकालेगा। कहां से निकालेगा? मेरी और आपकी जेब से निकालेगा। चुनाव के बाद गैस के दाम 4 गुने होंगे, महंगाई बढ़ाई जाएगी, टैक्स लगाए जाएंगे और मैं और आप 5 लाख करोड़ रुपए देंगे अंबानी और अडानी को। दोस्तों, थोड़ी सी मेरी आपसे गुजारिश है, आप में से कई लोग दूसरी पार्टियों के हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये सारे कागज देख लो जरा से। मैं यहां पे कोई सत्ता लेने के लिए नहीं आया, मैं देश बचाने के लिए आया हूं। आपसे हाथ जोड़ के अपील करने के लिए आया हूं, इस देश को बचा लो। ये मुकेश अंबानी के सारे कागज आ गए मेरे पास, ये गैस के घोटाले के सारे कागज आ गए जो भी मैंने दिखाए थे। जैसे ही मेरे पास कागज आए, मैंने एंटी करप्शन वालों को बुला के बोला
मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कर दो, इसकी जांच करो। मुकेश अंबानी के खिलाफ जैसे ही मैंने एफआईआर कराई दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस वाले मेरे खिलाफ चढ़ गए, बोले एफआईआर नहीं हो सकती मुकेश अंबानी के खिलाफ। मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकती, बोले संविधान के खिलाफ है। बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों बोले संविधान के खिलाफ है। जैसा मैंने बताया, मुकेश अंबानी की इस जेब के अंदर कांग्रेस है और इस जेब के अंदर बीजेपी है दोस्तों। मुकेश अंबानी ने दोनों पार्टियों को बुलाया और कहा कि अब केजरीवाल की सरकार नहीं रहनी चाहिए दिल्ली के अंदर। इन दोनों पार्टियों ने षड्यंत्र रचा। 3 दिन बाद विधानसभा का सत्र था दोस्तों। आपको पता है हमारी सरकार बहुमत में नहीं थी, हमारी सरकार की केवल 28 सीट थी, हमारी सरकार की केवल 28 सीट थी। ये दोनों पार्टियां मिल गई और इनकी 40 सीट हो गई दोस्तों, और इन दोनों पार्टियों ने मिलके हमारी सरकार नहीं चलने दी। इन दोनों पार्टियों ने मिलके माइक तोड़ दिए, सारी फाइलें फाड़ दी। मैं स्वराज का बिल लाना चाहता था, इन्होंने स्वराज का बिल नहीं प्रस्तुत होने दिया। मैं लोकपाल बिल लाना चाहता था, इन्होंने वो बिल नहीं पास होने दिया। मैं बिजली में और सब्सिडी देना चाहता था, इन्होंने वो सब्सिडी भी नहीं देनी थी दोस्तों। अब दोस्तों मेरे पास केवल 2 ही विकल्प थे। एक मेरे पास चाह रहा था कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपका रहता, जैसे ये लोग चिपके रहते हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी। मेरी आत्मा ने कहा कि अरविंद इस्तीफा दे दे, बाहर जा और जनता को कहे कि अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, 50 सीट दो, मैं आगे काम करके दिखाऊंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। बताओ मैंने क्या गलत किया? अगर मैं इस्तीफा नहीं देता और आज आपके बीच में आता, आप मेरे मुंह पे थूकते, आप कहते केजरीवाल बदल गया। देखो लोकपाल के लिए ये लड़ा था, लोकपाल बिल पास नहीं करने दे रही है पार्टियां, फिर भी कुर्सी से चिपका हुआ है, सत्ता का भूखा हो गया। मैंने बताओ क्या गलत किया इस्तीफा देके? लेकिन जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले चिल्लाने लग गए, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। अरे कहां भाग गया? मैं यहीं खड़ा हूं, पाकिस्तान भाग गया क्या? यहीं खड़ा हूं मैं। और बीजेपी कांग्रेस वालों तुमको बता दूं, ऐसे नहीं भागने वाला, तुम्हारी छाती पे मूंग दलता रहूंगा मैं। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला बीजेपी कांग्रेस वालों। और इन बीजेपी को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इन बीजेपी कांग्रेस वालों को क्या पता त्याग क्या होता है? आप खुद ही बताओ जी। आज एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। 56 इंच की छाती से काम नहीं चलता।